आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, इस समय जो है प्रदेश में समायोजन की प्रोसेस चल रही है और 20 तारीख हो चुकी है और अब जो है जनपदों में नई लिस्टें भी जारी हो जाएंगी, जिसमें आपत्ति लगाने के लिए आपको ऑनलाइन विकल्प दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि वेबसाइट भी चालू हो चुकी है। जिन भी साथियों का जो है समायोजन की लिस्ट में नाम आ जाएगा, उनके मोबाइल से जो है लॉगिन हो जाएगा और जो है आगे की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। जी हाँ साथियों, इस संबंध में जनपदों से आदेश आने शुरू हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर आदेश आप देख सकते हैं, ये शाहजहाँपुर जनपद का है और आप डेट देखें तो 20/8/2024 मेंशन है। विषय शैक्षिक 23-24-25 में अंतर जनपदीय स्थानीय समायोजन संबंध में उपर्युक्त विषयक सचिव उत्तर प्रदेश विषय परिषद के पत्र विभिन्न पत्रों का हवाला देते हुए बताया गया है कि उत्तर प्रदेश विषय परिषद के नियंत्रणाधीन संचालक विद्यालयों में कार्य शिक्षक शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय स्थानीय समायोजन कार्रवाई के निर्देश प्रदान किए गए। वहीं कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा योजित संख्या निर्जा व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 8/8/24 के अनुपालन तथा शासनादेश दिनांक 1/8/24 व शासनादेश दिनांक 26/6/24 के प्रस्तर 17 में नियत प्रावधानुसार अंतर जनपदीय स्थानीय समायोजन की समस्त कार्रवाई समय सारणी अनुसार किए जाने निर्देश दिए गए। उक्त क्रम में आपको निश्चित किया जाता है कि कार्यालय द्वारा अंतिम रूप से लॉक किए गए डाटा को दिनांक 20/8/24 को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर सरप्लस शिक्षक शिक्षिकाओं से दिनांक 20/8/24 से 22/8/24 तक आपत्ति प्राप्त कर अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो देखिए कहा गया है कि डाटा वहाँ पर लगा दिया गया है, ठीक है, और वहाँ से आप देख सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इस संबंध में लिस्टें जारी होना शुरू हो चुकी है। तो देखिए इसमें साथ जो है सूची भी संलग्न है, सीरियल नंबर, संवर्ग, ब्लॉक, स्कूल, MSID, नेम, कैडर डेजिग्नेशन, करेंट डिस्ट्रिक्ट ज्वाइनिंग और मौलिक नियुक्ति, डेट ऑफ बर्थ और इनरोलमेंट क्लास 1 to 5 ऑन 30/6/24। देखिए यहाँ पर जिनका सरप्लस में नाम आ रहा है उनका यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, कि किस प्रकार से चीज़ें रहेंगी और क्या कुछ इसमें होने वाला है, ये सब यहाँ पर बता दिया गया है कि देखिए इतना इनरोलमेंट था और जो है कौन जो है इसमें सरप्लस की श्रेणी में आया है। कैडर भी लिखा हुआ है कि असिस्टेंट टीचर हैं कि जो हेड टीचर हैं, सारा चीज़ इसमें जो है दी हुई है। तो इस प्रकार से सूचियां अब फाइनली जारी हो रही हैं और ज़िले में जो है प्रसिद्ध की जाएंगी। इसके बाद जो है फिर आगे चल कर के विकल्प का मौका आपको दिया जाएगा और जो आपत्ति है जो है आपको जिला विशिष्ट अधिकारी के पास ही जो है करनी होगी। ऑनलाइन का सिस्टम अभी नहीं रहेगा। ऑनलाइन जो है आपको विकल्प भरने के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। वेबसाइट जरूर चालू हो चुकी है, क्योंकि इसमें यही चीज़ कही गई है कि जो है अगर कोई समस्या आती है तो आप जो है इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। देखिए इसमें हेड टीचर प्राइमरी भी दिया हुआ है। देखिए 145 है तो हेड टीचर प्राइमरी का समायोजन में नाम यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए हेड टीचर प्राइमरी एड जूनियर, हेड मास्टर, हेड प्राइमरी टीचर, ठीक है, 99, 31 हेड टीचर प्राइमरी, ठीक है। अगर 2 से ज़्यादा होंगे तो भी हटेंगे, 1 और 150 से कम है तब भी यहाँ पर हेड टीचर का जो है यहाँ पे हटाया गया है। इस प्रकार से जो है इसमें दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर ये वाली लिस्ट में यहाँ पर हेड टीचर की ही है, जो कि नंबर आप देखें तो यहाँ पर देखिए छात्रांकन आप देखते जाएं। यहाँ पर देखिए 66, 102, 23, 34, 56 और कहीं पर भी 150 से ऊपर नहीं है। और यहाँ पर देखिए हेड टीचर प्राइमरी, हेड टीचर प्राइमरी, हेड टीचर प्राइमरी, हेड टीचर प्राइमरी, हेड जूनियर, हेड मास्टर, देखिए इस प्रकार से दिया हुआ है। तो 150 से कम पर यहाँ पर हेड मास्टर को जो है शामिल किया गया है 30/6/2024 के आंकड़े के हिसाब से। तो ये लिस्ट जो है देखिए यहाँ पर कहाँ तक पहले दी हुई थी, ऊपर आप देखें तो यहाँ पर ये लिस्ट फाइनली 95 जो है प्राइमरी टीचर की है, असिस्टेंट टीचर की। इसके बाद जो है ये देखिए शाहजहाँपुर लिस्ट हेड मास्टर PS रूरल सरप्लस टीचर 1 से है और यहाँ पर कितने हेड टीचर हो रहे हैं 45 और यहाँ पर देखिए 60, 75 और लास्ट है 78। तो यहाँ पर 78 हेड टीचरों का जो है समायोजन हो रहा है और बताया गया है जो रूल्स हैं उसके मुताबिक कि अब 150 से कम अगर हैं तो वहाँ पर हेड टीचर का जो है सरप्लस टीचर माना गया है। उसी क्रम में है अगर एक विद्यालय में 2 से अधिक हेड टीचर हैं तो जो कनिष्ठ होंगे उनका जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये सूची यहाँ पर बनाई गई है। तो ये शाहजहाँपुर जनपद की सूची थी। और भी जनपद की सूचियाँ अपलोड हो रही हैं। जैसे भी और भी जनपद की सूची आती हैं तो आप सभी को पास शेयर जरूर की जाएंगी। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप
से को ज्वाइन कर लें और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप पर भी ये लिस्टें आपको मिल जाएंगी। तो शिक्षा विभाग यूट्यूब चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब देखते हैं अगले जनपद की सूची। तो साथियों अगला जनपद है गोंडा। यहाँ पर डेट देख लें आप 20/8/24, समस्त खंड शिक्षा अधिकारी, नगर शिक्षा अधिकारी गोंडा। जो विभिन्न आदेश थे उनका हवाला देते हुए बताया गया है कि स्थानांतरण संबंधी समस्त कार्रवाई समय सारणी अनुसार किए जाने निर्देश दिए गए हैं। इसमें बताया गया है कि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करते हुए सरप्लस शिक्षा चुनाव दिनांक 20/8/24 से 22/8/24 तक आपत्ति प्रस्तुत किए जाने के निर्देश प्राप्त हैं। तो यानी कि जिला विशिष्ट अधिकारी द्वारा पोर्टल पर अंतिम रूप से लॉक किए गए डाटा को तो उक्त से पोर्टल प्राप्त सूची इस पद का संलग्न का इस निर्देश परिषद है कि अपने अपने विकास खंड के नोटिस बोर्ड पर सूची चस्पा कर दें। तो संबंधित शिक्षा अधिकारी निश्चित करें कि सूची के संबंध यदि कोई आपत्ति हो तो दिनांक 20 से लेकर के 22 तक पोर्टल पर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करते हुए दर्ज की आपत्ति की प्रति अधिशासी कार्यालय में उपलब्ध कराएं, जिससे निर्धारित समय अनुसार आपत्ति निस्तारण करते हुए पोर्टल अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों यहाँ पर जो आपत्ति का प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही हो रहा है। देखिए यहाँ पर आपत्ति का प्रोसेस ऑनलाइन हो रहा है। देखिए इसमें बताया गया है कि जो पोर्टल है उसी पर ऑनलाइन आपत्ति आपको दर्ज करनी होगी। यहाँ पर आप देखें जो समय सारणी है उसमें क्या बताया गया था कि जिला विशिष्ट अधिकारी द्वारा अंतिम रूप से लॉक किए गए डाटा को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाएगा 20 और 21 तारीख में। तो आज 20 तारीख हो चुकी है और सूचियाँ चस्पा होनी शुरू हो गई, यानी क्या है कि सूचियाँ निकलनी शुरू हो चुकी हैं जनपदों से। आगे देखिए किया जाना सरप्लस शिक्षा द्वारा आपत्ति 22/8/24 तक प्रस्तुत किया जाना। जिला विशिष्ट अधिकारी द्वारा समिति के माध्यम से आपत्ति निस्तारण 23/8 से 24। समिति द्वारा आपत्ति निस्तारण उपरांत जिला विशिष्ट अधिकारी द्वारा मानव संसाधन पोर्टल विवरण डाटा अध्ययन किया जाना 26/27। अध्ययन डाटा मानव संसाधन टीम द्वारा परिषद के माध्यम से NIC उपलब्ध कराना 28/29। आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालयों में चिन्हित अध्यापक स्वेच्छा से अधिकतम 25 आवश्यकता वाले अध्यापक विकल्प ऑनलाइन प्राप्त किया जाना 30/8 से लेकर के 2/9/24 तक। बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्राप्त ऑनलाइन आवेदन को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सत्यापित किया जाना 3/9/24 तक। तो गोंडा के आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करते हुए दर्ज की आपत्ति प्रति अधिशासी कार्यालय में उपलब्ध कराएं, जिससे निर्धारित समय अनुसार आपत्ति का निस्तारण कराते हुए पोर्टल अग्रिम कार्रवाई की जा सके। तो साथियों देखिए पोर्टल भी शुरू हो चुका है, आप करके देख लीजिए। अगर आपका लॉगिन हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपका अपडेट हो चुका है। ठीक है, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र वाली वेबसाइट से ही, जो कि आप गूगल से इसको सर्च कर लें और साथ ही साथ आपको कमेंट में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी इसकी वेबसाइट को लिख दिया जाएगा। जो कि आप देख रहे हैं यही वाली वेबसाइट है, इसको आप गूगल पर डालेंगे खुल जाएगी और आपको मानव संसाधन ID डाल करके और अपना मोबाइल नंबर करके ये पोर्टल खोलना है, ओपन कर लेना है और उसमें आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अगर वहाँ पर नहीं होती है तो आप सीधा डायरेक्ट जिला विशिष्ट अधिकारी ऑफिस जाएँ और वहाँ पर आपत्ति दर्ज कराएं, साथ ही साथ अपने विकास खंड पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि किस प्रकार से लिस्ट बनी हुई है। यहाँ पर शैक्षिक सत्र 24-25 में समायोजन हेतु पोर्टल प्राप्त विद्यालयों को अधिक संख्या वाले अध्यापकों की सूची प्राथमिक स्तर पर देखिए रूरल कैडर, इसके बाद इनरोलमेंट के हिसाब से असिस्टेंट टीचर 76 पर एक टीचर यहाँ पर रिप्लेस किया गया है जो कि सरप्लस श्रेणी में डाला गया है। तो इसी प्रकार से जो है लिस्टें यहाँ पर बनाई जा रही हैं। 80 प्राइमरी असिस्टेंट टीचर। इसके बाद मेनली लिस्ट देखनी है हेड टीचर की किस प्रकार से है। तो यहाँ पर आप देखें हेड प्राइमरी एड जूनियर हेड मास्टर। देखिए 47 अनुदान होने पर जो है यहाँ पर जो है प्राथमिक स्तर के प्रधानाध्यापक जी का जो है सरप्लस की श्रेणी में नाम आ चुका है। तो इस प्रकार से आप देखें 134, 34, 112, 142, 151 पर भी यहाँ पर देखिए नाम दिया हुआ है हेड टीचर का। तो यहाँ पर कुछ और भी समस्या हो सकती है। ठीक है, 150 पर तो है लेकिन 150 से ऊपर पर नहीं है। तो यहाँ पर हो सकता है कि दो हेड टीचर हों, इस वजह से रहा हो। तो यहाँ पर देखें आप 119, 82, 70, 74, 70। तो यहाँ पर जो है 50 हेड टीचर हैं जिनका समायोजन में नाम आ चुका है, यानी कि वो सरप्लस घोषित किए गए हैं। तो इसी प्रकार से सूची जारी हो रही है। ठीक है, ऑनलाइन के लिए कहा गया है। गोंडा जनपद में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कह सकते हैं अगर आपका नाम गलत जो है सरप्लस की श्रेणी में आया है। ठीक है, अगर ऑनलाइन नहीं होता है तब आप जो है डायरेक्ट खंड शिक्षा अधिकारी ऑफिस जाएं और वहां से संपर्क कर लें और साथ ही साथ जिला विशिष्ट अधिकारी ऑफिस पर भी आप चले जाएं। दिनांक 20 से लेकर के 22 तक कहा गया है यहाँ पर पोर्टल के माध्यम से करने का। तो साथियों जैसे भी अन्य जनपदों की सूची आती है तो आप सभी को शेयर जरूर की जाएंगी। तो धीरे धीरे करके सभी जनपदों की सूची आज रात्रि तक आ जानी चाहिए। ठीक है, और भी अन्य जनपदों की आती हैं तो आपको अपडेट दी जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको ये सूचियाँ मिल जाएंगी। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।